गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया। इट्स अ ह्यूज स्टेप, इट इज़ अ बोल्ड स्टेप, और हमारी सरकार ने अक्सर ऐसे बोल्ड कदम ही उठाए हैं पिछले कुछ सालों में। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा मैंने कहीं और नहीं सुना। जैसे ही ये जब न्यूज़ आई कि इंडिया ने चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया, मेरी पहली रिसर्च ये थी कि मैं ये जानना चाहती कि चाइना ने भी किसी इंडियन ऐप्स को बैन किया है, और चाइना ने भी क्या किसी इंडियन कंपनीज को बैन किया है। और जो उस तरह से जो न्यूज़ आ रही थी विच मेड मी थिंक अबाउट द फैक्ट दैट एक्चुअली हम जितना चाइना पे डिपेंडेंट हैं, चाइना हम पे शायद उतनी डिपेंडेंट नहीं है। और वो सबसे सामने बात आती है। जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ अगर आपने नहीं देखा ऑलरेडी। Government bans 59 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order. The reason for this is obviously because काफ़ी बहुत सारा data और information हम because इन apps को अपने phones पे use कर रहे थे जाता है चाइना के पास, which is true. And they're very clearly saying इन 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का इसलिए रीजन है बिकॉज इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ लीडिंग इनोवेटर व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। एट द सेम टाइम देयर बीन रेज्ड कंसर्न्स ऑन द एस्पेक्ट ऑफ डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी ऑब्वियसली बहुत ही अहम मुद्दा है, एंड आई थिंक डेटा इज द न्यू करेंसी एट द मोमेंट, एंड आई थिंक हम सब ये जानते हैं दैट इट इज़ डीपली प्रॉब्लमैटिक कि इतना डेटा चाइनीज़ कंपनीज के पास जाता है। एंड आई थिंक ऑन दैट रीजन व्हेन यू रीड दिस प्रॉपर्ली, मैं इसको स्क्रीन पे रख रहा हूँ कुछ समय के लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं इफ यू लाइक टू डू इट। द रीजन फॉर दिस वेरी क्लियरली सेइंग इज बिकॉज इट्स अ प्राइवेसी कंसर्न, एंड दे वांट टू मेक श्योर कि हमारे जो सिटीजन है वो कम्प्लीटली सेफ रहे, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा बहुत ज़्यादा डेटा बाहर जाता है। जो दूसरी रिसर्च में करना चाहता था वो ये था कि इंडिया की ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो चाइना में बहुत बड़ी हैं। मुझे ये आई फाउंड अ हैंडफुल ऑफ कंपनीज टू बी ऑनेस्ट विद यू। मेरे को नहीं पता है गूगल सर्च है इसमें इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, बट इट वाज अ ग्लेयरिंग फैक्ट बिकॉज आई रियलाइज दैट अगर चाइनीज कंपनीज इंडिया में बंद होने लग जाएं तो आई थिंक हमको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, एंड आई थिंक दैट्स एक्जैक्टली व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स, जिससे हमारा जो इतना पैसा चाइना को जाता है वो बंद हो जाए। छोटी सी बात है, मैंने 2 या 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था, मैंने आपसे जहाँ फ़ोन के रिकमेंडेशन मांगे थे। मैंने उस कैप्शन में क्लियरली लिखा था मुझे प्लीज़ चाइनीज़ फ़ोन्स मत रिकमेंड कीजिए, पर अगर उनके आप जितने भी कमेंट्स देखेंगे मोस्टली दीज आर ऑल चाइनीज़ फ़ोन रिकमेंडेशंस विच आई डोंट अंडरस्टैंड। हमने आत्मनिर्भरता की बात की है व्हेन इट कम्स टू टिकटॉक विच इज़ अनदर ऐप विच आई थिंक देयर वाज सो मच कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन अबाउट। आपने देखा होगा मेरे टिकटॉक पे पिछले 1-1.5 महीने से हर टिकटॉक पे कैप्शन है फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। आपने ये भी देखा होगा, आप में से अक्सर जब काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है आप टिकटॉक क्यों यूज़ करते हैं, आई हैव ऑलवेज बीन क्वाइट ऑन द मैटर फॉर द सिंपल रीज़न कि हमारे लिए वो कॉमर्स भी है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मुद्दे वाली बात है, एक्चुअली मेरे जैसे शायद बहुत ही कम लोग होंगे इंडिया में जो टिकटॉक की वजह से एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को। नाउ ऑफ कोर्स टिकटॉक पैसे कमाता है इंडिया से जो चाइना के बाहर जाते हैं, पर यू रियलाइज दैट आई हैव अ कंपनी इन उसके व्यापारस। हम जब अपने वीडियोस टिकटॉक पे डालते हैं, ज़्यादा सेल्स होते हैं, सेल्स की वजह से वी आर एबल टू एम्प्लॉय पीपल। तो आई थिंक वी वर द ओनली केस। बट आई थिंक इसमें एक मुद्दा जो हमेशा मेरे मन में आता था और जो मैंने काफ़ी तरीके से बोला भी था एक वीडियो में, वो ये था कि जितने भी लोग हमको कहते हैं कि आप चाइनीज़ ऐप्स क्यों यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओप्पो, वीवो, शाओमी, वन प्लस ऐसे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जब वन प्लस ने अपने फ़ोन की सेल की थी कुछ दिन पहले, उनका फ़ोन मिनट्स में सोल्ड आउट हो गया था, और ये इसी बीच में था जब इंडिया ने वेरी क्लियरली कहा था कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को मत यूज़ कीजिए। वाई? यू नो व्हेन इट कम्स टू टिकटॉक ऑल्सो, टिकटॉक इज़ अ मिक्स्ड फीलिंग वाली केस फॉर अस। आप जब ये वीडियो देखते हैं आप मुझे एक फेवर कीजिए, अपने मन से टिकटॉक और चाइना को थोड़ा सा सेपरेट कर दीजिए, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट टिकटॉक द कंपनी विच आई हैव वर्कड अ लॉट विद। जो टिकटॉक के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे साथ डील करते हैं वो तो सब इंडियन हैं, खैर, राइट? दे आर सो प्रोफेशनल। इनफैक्ट हमने, अगर आई एम अ CEO ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो हम लोगों से कैसे डील करते हैं हमको ये जानते हैं। जो टिकटॉक वाले जो हैं दे आर सो डीपली प्रोफेशनल, आई थिंक हमको इनसे कुछ सीखना चाहिए। फैक्ट देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म टिकटॉक के जैसा जो इंडिया में अब आ रहा है, एंड आई एम गोइंग टू बी वर्किंग विद देम। मैं इनको कल ही परसों बता रहा था दैट आपको टिकटॉक वालों से ये ज़रूर सीखना चाहिए हाउ टू बी इनक्रेडिबली प्रोफेशनल। अब ये एक ऐप है और काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो इस पॉलिटिकल क्रॉसफायर के बीच में आ चुका है। यू मे एग्री विद मी, यू मे नॉट। इसका दूसरा पहलू ये है कि अब सवाल ये आता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, दिस इज गोइंग टू मैसिवली इफेक्ट द बिजनेस। बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट, जो हम कमाते होंगे 1-1.5 लाख टिकटॉक की वजह से, वो बहुत ही छोटा अमाउंट है कंपेयर टू जो टिकटॉक कमाता है जो चाइना के पास जाता है वो पैसा। तो आई थिंक इफ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और जब हमारी भारत की सरकार इसे डिसाइड करती है दैट दीज एप्स नीड टू बी बैन 100%, there is no doubt, there is no question of loyalty there. In fact, it was very strange because I think पिछले हफ्ते there was actually a clarification which came from the government of India saying we have not banned TikTok. तो उस समय पे जब हम में से काफ़ी लोग जब बात करते हैं टिकटॉक के क्रिएटर्स, एंड वी वर डिस्कसिंग इंटरनली सेइंग शुड वी गेट ऑफ टिकटॉक, एंड देन ये आ गया तो लाइक ओके द गवर्नमेंट इज ओके विद इट, बट नाउ आई थिंक सीम्स मोर डेफिनेट। पर मेरे पास अब कुछ सवाल हैं, इफ यू कैन आंसर दिस इट विल बी ग्रेट फॉर मी।
ये टिकटॉक के साथ पहले भी हो चुका है, और मैं टिकटॉक के बारे में ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो बाकी लिस्ट हैं जो ऐप्स की, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इनमें से कुछ और यूज़ नहीं करता हूँ. आई वॉन्ट टू शेयर दिस लिस्ट विद यू, अगर आपने नहीं देखी होगी तो. इसमें सबसे ऊपर तो टिकटॉक है, देयर शेयर इट, देयर स्क्वायर, देयर यूसी ब्राउज़र, शीन है, हेलो है, और जो बाकी ऑनेस्टली इसमें ऐसे ऐप्स है जो मैं यूज़ नहीं बिल्कुल करता हूँ. सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट टिकटॉक. ऐसे हम बात कर रहे थे दैट फैक्ट दैट वी शुड गेट ऑफ इट. नाउ द थिंग विद टिकटॉक इज, एंड आई थिंक दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन, क्रिएटर्स को तो हम कह देते हैं वाई यू मेकिंग टिकटॉक वीडियोज़, पर आप खुद इस बारे में सोचिए, और आपने मेरे कंटेंट को देखा है, जब मैं सेम वीडियो इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, वही वीडियो को मिलते हैं 30,000 व्यूज़. उसी सेम वीडियो को टिकटॉक पे मिलते हैं कुछ 4 या 5 लाख व्यूज़. अब फिर सवाल हमेशा आ जाता है डिमांड और सप्लाई का. मेरा क्वेश्चन हमेशा से यही रहा है, जी हम तो वीडियोस बना रहे हैं, पर आप उसको टिकटॉक के प्लेटफॉर्म क्यों देख रहे हैं, आप उसको इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं देख रहे. एंड आई थिंक दैट्स द थिंग दैट वी फेल टू अंडरस्टैंड एज पीपल, दैट एक्चुअली ये डिमांड और सप्लाई तब होता है अगर सब ने टिकटॉक देखना बंद कर दिया होता या चाइनीज ऐप्स बंद कर दिए होते, दिस वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट द फैक्ट इज आई थिंक हम में से कोई इसको ओनर्स नहीं लेता है. जो हम छोटा बहुत कर सकते थे अपनी तरफ से, वी ट्राई टू मूव टू इंस्टाग्राम. और मेरे तो एक्चुअली काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा, आई एम ओनली क्लियरली सेइंग ऑन टिकटॉक वीडियोस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. But this is a very strange, I'm telling you honestly, it is a very strange feeling because TikTok के साथ मैंने बहुत काम किया है. They're great, they're fantastic, they're so professional. And I'm hoping कि आगे हम जिन कंपनीज के साथ काम करेंगे, they're going to be also like that. I want this clarification. जैसे पहले TikTok को एक बार पहले बैन कर दिया था, अभी भी ऐप स्टोर पे टिकटॉक है, आप उसको चला सकते हैं. तो मुझे वो नहीं समझ में आया. से बैन क्या, इसका मतलब है कि आप डाउनलोड्स और नहीं हो सकते. इज दैट द मीनिंग? जैसे पहले हुआ था, जब वो पिछली बार हुआ था, उसके बाद टिकटॉक काफ़ी टाइम के बाद प्ले स्टोर पर वापस आ गया था. तो आई हैव नॉट अंडरस्टूड दैट. आई वॉन्ट टू मेक दिस वेरी क्लियर टिल द टाइम दैट ये गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है अबाउट द फैक्ट दैट टिकटॉक पर बैन है. अब चाहे ऐसा भी हो सकता है शायद कि आप उसको डाउनलोड ना कर पाएँ, पर वो अवेलेबल है. एटलीस्ट सम ऑफ अस पीपल लाइक मी विल नॉट मेक टिकटॉक वीडियोज़. बहुत ही छोटा वे है सॉलिडारिटी दिखाने का, बहुत ही नेग्लिजिबल वे है सॉलिडारिटी दिखाने का. मैं एक जो दूसरी बात सोच रहा था, आई डोंट नो इफ इट साउंड्स गुड और बैड, बट कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि यार हमारे इतने सारे जवान दे लॉस्ट देयर लाइव्स, और हमारी रिटेलिएशन क्या थी कि हमने ऐप्स डाउनलोड बंद कर दिए. तो वो दिस डजंट इवन फील फेयर. मैं एक फौजी का लड़का हूँ, माई डैड वाज इन द इंडियन नेवी. We've grown up with all of this, so the sentiment is very strange. But this is actually confusing, and I hope you understand what I'm honestly feeling in this, because there is China and there is TikTok. We deal with people जो TikTok में इंडिया से हैं. अब आप ये सोचिए, सपोजिंग आप चाइना में काम करते हैं इंडियन कंपनी के साथ, अदानी के साथ, एंड द सेम थिंग वुड हैपन. हाउ वुड यू फील? I don't know if this video makes any sense. I'm just trying to sort of pour my heart out. It is very strange, but 100% standing with the country. No option, no question. There is not even a question of debate. But I do hope, ये जो आत्मनिर्भरता की बात है, आई होप दैट वी रियली टेक दिस सीरियसली. अगर हम लिटरली सबसे पहले, आप अपने हाथ में जो स्मार्टफोन है उसको देख लीजिए. अगर वो चाइनीज़ फ़ोन है उसको मत यूज कीजिए. उसके बाद जब नया फ़ोन लेंगे, बिकॉज आप अपना फ़ोन तो फेंकेंगे नहीं, टीवी फेंकेंगे नहीं, पर आप जब ऐसी चीज़ें खरीदते हैं तो नाउ डोंट बाय अ चाइनीज़ प्रोडक्ट ना. दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग. डोंट डाउनलोड अनदर चाइनीज़ ऐप. दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग. आई एम होपिंग एक ऐसा समय आएगा जहाँ वी कैन बी अ हैप्पियर वर्ल्ड टुगेदर. अपने पड़ोसी से झगड़ा कम हो, प्यार ज़्यादा हो, तो हम सबके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. एंड I advocate peace. I don't advocate war, and I hope we're at a good, nicer time. For everyone who likes to follow my content, I will be on Instagram. I hope this video has made some sense, put matters into some perspective. I hope you understand that there are people that we employ who were earning money because of TikTok, and I wanted to explain that to you. Strange feeling. But it is what it is. Amongst other things, I really hope this conflict ends, because this is not helping us progress. It is holding us back. But Jai Hind always, and Big Pucci.